हर सुबह 5 बातें अपने आप से बोलो। पहली, मैं सबसे अच्छा हूँ। दूसरी, मैं यह कर सकता हूँ। तीसरी, भगवान हमेशा मेरे साथ है। चौथी, मैं एक विजेता हूँ। और पांचवी, आज का दिन मेरा दिन है। युवाओं के लिए एक संदेश। हमेशा जिंदगी में लक्ष्य तय करना, हमेशा ज्ञान को प्राप्त करना, हमेशा कठिन मेहनत करना, हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहना। मेरे जीवन के 3 एक्सीलेंट आंसर हैं। पहला, सफलता का रहस्य क्या है? इसका आंसर है सही निर्णय। दूसरा, आप सही निर्णय कैसे लेते हैं? इसका आंसर है अनुभव से। तीसरा, आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? इसका आंसर है गलत निर्णय से। आइए हम अपने आज का बलिदान कर दें ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके। कृत्रिम सुख की बजाय ठोस उपलब्धियों के पीछे समर्पित रहिए। चूंकि हम सब भगवान के पुत्र हैं, इसलिए हम हर उस चीज से बड़े हैं जो हम में हो सकती है। यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं, तो कोई भी हमारा सम्मान नहीं करेगा। अंग्रेजी आवश्यक है क्योंकि वर्तमान में विज्ञान के मूल काम अंग्रेजी में हैं। मेरा विश्वास है कि अगले 2 दशक में विज्ञान के मूल काम हमारी भाषाओं में आने शुरू हो जाएंगे। तब हम जापानियों की तरह आगे बढ़ सकेंगे। जीवन एक कठिन खेल है। आप इस जन्म सिद्ध अधिकार को केवल एक व्यक्ति बनकर ही जीत सकते हैं। मुझे बताइए, यहाँ का मीडिया इतना नकारात्मक क्यों है? भारत में हम अपनी अच्छाइयों, अपनी उपलब्धियों को दर्शाने में इतना शर्मिंदा क्यों होते हैं? हम एक महान राष्ट्र हैं। हमारे पास ढेरों सफलता की गाथाएं हैं, लेकिन हम उन्हें स्वीकारते नहीं हैं। आखिर क्यों? भारत में हम बस मौत, बीमारी, आतंकवाद और अपराध के बारे में ही पढ़ते हैं। इसका मतलब है जो लोग उच्च और जिम्मेदार पदों पर हैं, अगर वे धर्म के खिलाफ जाते हैं तो धर्म ही एक विध्वंसक के रूप में तब्दील हो जाएगा। हम एक राष्ट्र के रूप में विदेशी चीजों से लगाव क्यों रख रहे हैं? क्या यह हमारे औपनिवेशिक युग की एक विरासत है? हम विदेशी टीवी सेट खरीदना चाहते हैं, हम विदेशी शर्ट पहनना चाहते हैं, हम विदेशी प्रौद्योगिकी खरीदना चाहते हैं। सब कुछ आयात करने का यह कैसा जुनून है? दुनिया की आबादी के लगभग आधे लोग ग्रामीण क्षेत्रों में और ज्यादातर गरीब की हालत में रहते हैं। मानव विकास में इस तरह की असमानता ही दुनिया में अशांति और हिंसा के प्राथमिक कारणों में से एक है। किसी भी धर्म में किसी भी धर्म को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए दूसरों को मारना नहीं बताया गया है। जब तक भारत दुनिया में अपने कदमों पर खड़ा नहीं है, तब तक हमें कोई आदर नहीं करेगा। इस दुनिया में डर के लिए कोई जगह नहीं है। केवल ताकत ही ताकत का सम्मान करती है। भारत को अपनी ही छाया चाहिए और हमारे पास स्वयं के विकास का प्रतिरूप होना चाहिए। हमें करोड़ों लोगों के देश की तरह सोचना चाहिए और कार्य करना चाहिए, न कि लाखों लोगों के देश की तरह। सपना सपना सपना। हमें युवाओं को नौकरी चाहने वालों की अपेक्षा नौकरी देने वाला बनना होगा। हर राष्ट्र चीन से यह सीखता है कि हमें ग्रामीण स्तर पर अच्छे उद्यमों, अच्छी गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाओं और शैक्षिक सुविधाओं के निर्माण पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मेरा नजरिया यह है
कि जवानी में हम अधिक आशावादी और कल्पनाशील होते हैं और हम दूसरों से कम प्रभावित होते हैं। कितने सही रूप से कानून अपराध को खत्म कर सकता है। बहुत तेजी से कार्रवाई करने के लिए एक तंत्र होना चाहिए। नियम कुछ ऐसे हों कि उन्हें पकड़ो और सजा दो। भारत को एक मूल्य प्रधान राष्ट्र के साथ एक विकसित राष्ट्र, एक समृद्ध राष्ट्र और एक स्वस्थ राष्ट्र के रूप में तब्दील होना होगा। हम केवल तभी याद किए जाएंगे यदि हम हमारी युवा पीढ़ी को एक समृद्ध और सुरक्षित भारत दे सकें, जो कि सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ आर्थिक समृद्धि के परिणाम स्वरूप प्राप्त हो। हमने किसी भी देश पर कभी आक्रमण नहीं किया है। हमने उनके देश की जमीन नहीं हड़पी है। अपनी संस्कृति, अपने इतिहास और अपने जीवन जीने के तरीके को उन पर लागू करने की कोशिश नहीं की। जब कोई राष्ट्र हथियार युक्त देशों से घिरा हो तो उसे भी हथियार युक्त होना पड़ेगा। शिक्षाविद को छात्रों में रचनात्मक जानने की भावना और नैतिक नेतृत्व की क्षमता का निर्माण कर उनका आदर्श बन जाना चाहिए। क्या हम यह नहीं जानते कि आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता के साथ आता है? अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनना है तो मेरा दृढ़ता पूर्वक मानना है कि समाज के 3 प्रमुख सदस्य ये कर सकते हैं। पहला पिता, दूसरी माता और तीसरा गुरु। भगवान हमारे निर्माता ने हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व में असीमित शक्तियां और क्षमताएं दी हैं। ईश्वर की प्रार्थना हमें इन शक्तियों को विकसित करने में मदद करती है। युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी हल नहीं है। आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। इस तरह के और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपका कोई विषय है जिस पर आप जानकारी या वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।